नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस कुंडली के द्वारा मैं श्री मनोज अग्रवाल जो रानीगंज के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनके संतान कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह धनु लग्न की कुंडली है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है: दूसरे भाव में चंद्रमा है, तीसरे भाव में शनि है, चौथे भाव में शुक्र है, पंचम भाव में सूर्य बुध केतु हैं, अष्टम भाव में मंगल हैं और 11वें भाव में राहु तथा 12वें भाव में गुरु हैं। देखिए, यहाँ शनि स्वग्रही बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, और चौथे भाव में शुक्र उच्च के हैं, और पंचम भाव में सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं, बुधाते योग बना रहे हैं। हालांकि यहाँ सूर्य केतु के साथ ग्रहण दोष भी बना हुआ है, और मंगल यहाँ अष्टम में नीच के हैं। तो ये आपकी कुंडली की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म धनु लगन में तथा श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मकर है तथा वर्तमान में लग्नेश और सुखेश जो बृहस्पति हैं और 12वें भाव में बैठे हैं, उनकी महादशा आपको चल रही है। ऐसी स्थिति में आप घर से दूर या विदेश में जाने का योग आपका हो सकता है। विदेश जा सकते हैं आप। शनि तीसरे भाव में बैठ करके मेहनत से और परिश्रम से सफलता देते हैं, लेकिन सफलता जरूर देते हैं, लेकिन सफलता थोड़ी मेहनत और समय से देते हैं, देरी से देते हैं, क्योंकि शनि की गति धीमी होती है, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। शनि तीसरे भाव में बैठ करके आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जो संतान का भाव है, और जिसमें शुक्र बैठे हुए हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि पूर्व होती है। एक तो इसमें ये स्थिति है संतान के लिए कष्ट। दूसरा ये है कि सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है, ग्रहण स्थिति बना रहा है। राहु की भी वहाँ दृष्टि पड़ी सीधी पड़ रही है, और जो पंचमेश है इसको स्वामी अष्टम भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं। ये आपकी कुंडली में स्थिति बनी हुई है। अर्थात अगर देखा जाए तो शनि के कारण, सूर्य की स्थिति के कारण, केतु ग्रहण दोष के कारण, मंगल की स्थिति के कारण और राहु की दृष्टि के कारण आपको संतान विलंब से होगी, उपाय से होगी, लेकिन आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी, जो 32वें साल के बाद होगी। यदि 32वें साल से पहले गर्भधारण होता है और उसमें संतान पुत्र होता है तो उसके नष्ट होने की संभावना बनी रहती है, या उस ऐसे बच्चे का जीवन कम होता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, 32 वर्ष के बाद आपको सुयोग्य और बहुत अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी, जो आपको भाग्योदय भी करेगा, क्योंकि भाग्येश उच्च के होकर के संतान भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, संतान बाधा दूर करने के लिए आपको क्या करना है। प्रश्न आपको संतान का ही है, जो मैंने आपको उत्तर दिया। आप जो हैं राहु और केतु का उपाय करें, शनि का उपाय करें, और जो ग्रहण दोष है केतु और सूर्य का उसका उपाय करें। इसके अतिरिक्त संतान भाव का स्वामी जो है वो नीच का है, तो आप मंगल को हनुमान जी की के सामने घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, गोपाल संतान मंत्र का जाप करें। लेकिन निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 32 वर्ष की अवस्था में बहुत सुयोग्य सुंदर पुत्र होने की संभावना है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा, और यदि आपने मुझे अभी इसमें सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेज करके अपना प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।